हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए 21st वीडियो लेक्चर पे, 21वें लेक्चर पे आ गए जर्नल के। देखो पता भी चला, रोज थोड़ा 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 करते चले गए और आज हम 21वें लेक्चर पे आ गए जर्नल के। बहुत मजा आने वाला है, पर मजा सिर्फ उसी को आएगा जिसने 20वां जर्नल पूरा 20वीं वीडियो पूरी देखी होगी। किसकी? रिबेट और डिस्काउंट की। यदि आपने रिबेट और डिस्काउंट की वीडियो पूरी ध्यान से अच्छे से देखी है तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। ठीक है जी, शुरू करें। मैंने आपके लिए 4 एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखे हैं और हम शुरू करते हैं अपना आज का पहला एग्जाम्पल। क्या कहता है जी? कहता है मिस्टर एक्स परचेज गुड 60,000 फ्रॉम जेड। एक्स ने 60,000 रुपए की गुड जेड से खरीदे। जेड ने दिया 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है जी। एक्स ने 1/3 पेमेंट इमीडिएटली कर दी, तो जितने पैसे उसी वक्त दे रहा है उसी में तो कैश डिस्काउंट मिलेगा। ट्रेड डिस्काउंट तो सारे पे मिलेगा, पर कैश डिस्काउंट किस पे मिलेगा बेटा? सिर्फ जितनी पेमेंट वो कर रहा है। आओ जी जरा हिसाब लगा ले, आओ जी जरा हिसाब लगा ले। मुझे बताना लिस्ट प्राइस कितना है? लिस्ट प्राइस है गुड्स का 60,000। इसमें से पहले माइनस क्या करेंगे सर? इसमें से माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। कितना ट्रेड डिस्काउंट है? 10%, दैट इज 6,000। कितना बच गया? 54,000। 54,000 के दो पार्ट्स कर दो। कितना? 1/3 और 2/3। करो, कितना हो गया? करो भाई, जल्दी बताओ कितना हो गया। बच्चों जल्दी बताओ कितना हो गया। 54,000 का 1/3 कितना होता है? सर 1/3 होता है 18,000 और 2/3 कितना होगा? 36,000। ये किस, इसके लिए क्या कर रहे हैं? इसके लिए पेड कर रहे हैं और इसके लिए क्या है? अनपेड। ये पेड है और ये क्या है बेटा? अनपेड। इसमें से माइनस क्या कर देंगे? कैश डिस्काउंट। कितना परसेंट? 5%। तो 900 रुपए का डिस्काउंट माइनस कर दिया, तो कितने पैसे देने हैं? 17,100 रुपए। क्या आपको ये समझ आता है बेटा? क्या आप सभी लोगों को इतनी बात समझ में आती है? लिस्ट प्राइस कितनी है? 60,000। लिस्ट प्राइस कितनी है मेरे बेटा? 60,000 की। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 6,000 का। आप एक बार इसे ध्यान से देख लीजिए, कोई डाउट है तो मुझसे पूछो बेटा। हाँ जी, यहां तक किसी को कोई डाउट मेरे बेटा? क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है? 60,000 लिस्ट प्राइस थी, ट्रेड डिस्काउंट 10% है, तो पूरा 60 पे लगाया 54,000 की सेल परचेज हुई है। 54,000 की सेल परचेज हुई है। किसके बीच में? एक्स और वाई के बीच में। 1/3 पैसे वो देने को तैयार है, मतलब वो 18,000 रुपए तभी के तभी देने को तैयार है और बाकी 36,000 कह रहा है बाद में दूंगा। मैंने कहा यदि तू मुझे 18,000 अभी देगा ना तो मैं तेरे को इस पे 5% का डिस्काउंट दूंगा, मतलब 900 रुपए तू मुझे कम दे दियो। 900 रुपए तू मुझे कम दे दियो। आओ जी एंट्री करें। एक्स ने क्या करा है? एक्स ने परचेज करे है ना, तो एंट्री को बड़ी खूबसूरती से समझना। मैं ना दोनों एंट्री मर्ज कर रहा हूं, कैश की भी और क्रेडिट की भी। देखो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, कैश एंड क्रेडिट में हो रहा है जो भी हो रहा है। इसने गुड्स खरीदे हैं तो ये क्या कहेगा? ये कहेगा जी परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट कितने से? 54 से। 2 क्या गया? कैश अकाउंट। 2 क्या? डिस्काउंट रिसीव। 2 क्या? पैसे किसके देने हैं? पैसे देने हैं वाई के, वाइज अकाउंट। वैसे नाम के साथ अकाउंट वर्ड यूज नहीं होता, पर मैंने अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया तो यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। आओ ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। 54,000 की परचेज करी, पैसा कितना दिया? 17,100 रुपए। डिस्काउंट कितने का मिला? 900 रुपए। अब एक्स ने वाई से उधार पे कितने का सामान खरीदा? 36,000 रुपए का। तो ये देखो बेटा, कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट मेरा बेटा यहां तक किसी को? एक्स की बुक्स में 2 एंट्रियां हुई, परचेज टू वाई, परचेज टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। मेरी बात समझ रहे हो? परचेज अकाउंट डेबिट 54,000,
कैश कितने का गया 17,100 का, डिस्काउंट रिसीव कितने का हो गया 900 का, और वाई से कितने, वाई के कितने पैसे देने हैं 36,000 अभी भी देने हैं। आगे चले, बच्चे कह रहे हैं सर वाई की एंट्री बताओ। वाई ने तो सामान बेचा है ना, सॉरी वाई नहीं है जेड है, जेड है, जेड 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 जेड, ठीक है। जेड ने क्या करा बेटा, सामान बेचा है, तो जेड के पास तो पैसा आया होगा, जेड कहेगा कैश अकाउंट डेबिट। जेड का नुकसान हुआ है तो वो बोलेगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। इसने एक्स से पैसे लेने हैं तो बोलेगा एक्स अकाउंट डेबिट। इसने क्या करी है सर, इसने तो सेल्स करी है, इसने तो क्या करी है बेटा, सेल्स करी है। कितने की सेल करी है 54,000 की सेल करी है। कितने की सेल करी है मेरे बेटा 54,000 की। कैश कितना आया, कैश आया 17,100 रुपए। नुकसान कितने का हुआ 900 का। एक्स से कितने पैसे लेने हैं, अभी भी 36,000 रुपए लेने हैं। कितने पैसे लेने हैं बेटा 36,000 रुपीज हमने अभी भी लेने हैं। क्या आपको यहां तक मेरी सारी बात समझ में आती है? क्या आपको ये एग्जांपल समझ में आता है? बच्चे कह रहे हैं सर एक बार और, वंस अगेन, कम ऑन कम ऑन, आओ फटाफट आओ। लिस्ट प्राइस कितना है बोलो 60,000। ट्रेड डिस्काउंट कितना मिलेगा 10%, 6,000। तो कितने की ट्रेडिंग हुई 54 की। परचेज सेल कितने से रिकॉर्ड होगी 54 से, बिकॉज लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता। तो कितना आ गया 54 के दो पार्ट कर दिए, 54 के दो पार्ट कर दिए, 1/3 2/3, 1/3 2/3, 1/3 2/3, 1/3 कितना हुआ 18,000 और 2/3 कितना हुआ 36,000। 1/3 वो देने को तैयार है और 2/3 वो कह रहा है मेरा उधार हो गया बाद में दूंगा। मैंने कहा ठीक है, 18 जितने वो देने को तैयार है उस पे मैं उसे 5% का और डिस्काउंट दूंगा। तो कितना हो गया 18,000 का 5% 900 रुपए, 17,100 रुपए दूंगा। कितने दूंगा बेटा 17,100 रुपए दूंगा। कितने दूंगा 17,100 रुपए दूंगा। गॉट इट। एक्स ने माल खरीदा था तो एक्स कहेगा परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज कितने से रिकॉर्ड होगी 54 से। टू कैश, कैश कितना आएगा 17,100 रुपए गया। फायदा कितने का हो गया 900 रुपए का फायदा हुआ, डिस्काउंट मिला है, और 36,000 हमने अभी भी देने हैं, तो टू जेड्स अकाउंट। उसी प्रकार से जेड ने माल बेचा तो जेड के पास पैसा आया तो वो कहेगा कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। पैसा आया, नुकसान हुआ। और क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होती है डेटर टू सेल्स, तो डेटर डेबिट टू सेल्स। समझ रहे हो, ये दो एंट्री एक साथ हुई है बेटा। कम ऑन दोबारा बोलो, समझ आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। बच्चे कह रहे हैं सर मजा आ गया। समझ तो बड़ी दूर की बात है, हमें तो मजा आ गया। मैंने कहा यदि मजा आ गया तो आओ चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं मेरे बेटा। आगे क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से समझते हैं। मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर ₹90,000। अच्छा, इसका मतलब गुड्स की लिस्ट प्राइस कितनी है सर, लिस्ट प्राइस 90,000 है, माइनस क्या कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट। कितना ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है 10% का, तो 9,000। इसका मतलब गुड्स की कॉस्ट कितनी, गुड्स की वैल्यू कितनी हो गई 81,000। आगे क्या कहता है 5% कैश डिस्काउंट देंगे और बी ने आधे पैसे दे दिए, तो 81 का आधा कितना होता है हाफ। हाफ के लिए कैश है और हाफ के लिए क्या है क्रेडिट। ये जो कैश है वो 40,500 है और ये जो क्रेडिट है वो भी 40,500 है। क्या आप मेरी इतनी बात को समझ पा रहे हैं? बच्चे कह रहे हैं यस सर, हमें सारी बात समझ में आती है। मैंने कहा लो बेटा फिर लो। 90,000 की गुड्स है, ऊपर पढ़ो। मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर ₹90,000। 90,000 रुपए की गुड्स हैं। ए अलाउ, ए ने दिया 10% का कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट और 5% का कैश डिस्काउंट। तो 90 में 9 गए 81 का आधा आधा। ये जो आधा वो कैश पे कर रहा है उस पे उसे क्या देंगे 5% का माइनस कैश डिस्काउंट एट अ रेट ऑफ 5%। करना जरा 40,500 का 5% कितना होता है, ये हो गया सर 2025। तो बताना कितने पैसे देने हैं हमने उसके 38,475 इतने पैसे देने हैं हमने उसके। इतनी बात समझ में आती है सभी को?
मैं दोबारा से पॉइंट पढ़ रहा हूं, ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर 90,000। ए ने बी को 90,000 रुपए के गुड्स बेचे। ए ने 10% और 5% ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दिया। बी ने आधे पैसे इमीडिएटली तभी के तभी दे दिए। 90,000 के लिस्ट प्राइस थी, 9,000 का ट्रेड डिस्काउंट था, 81 में से वो आधे पैसे देने को तैयार है, आधे बाद में देगा। जो आधे वो दे रहा है उस पे हम उसे 5% का कैश डिस्काउंट और देंगे। तो 5% का डिस्काउंट देंगे तो कितना हो जाएगा? 40,500 का 5% कैलकुलेट कर लो। नहीं आता? बड़ा आसान है यार। 40,500 मल्टीप्लाई बाय 5/100 मल्टीप्लाई बाय 5/100 तो 2025। ये हो गया 38,475। कितना हो गया ये? 38,475। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है मेरे बेटा? क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है मेरे बेटा? बच्चे कह रहे हैं नो सर, हमें यहां तक कोई डाउट नहीं है। मैंने कहा ये लो जी। अच्छा बताओ, ए ने बेचे थे ना गुड्स, तो ए के पास पैसा आएगा तो ए कहेगा कैश अकाउंट डेबिट। नुकसान होगा तो क्या बोलेगा? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। पैसे किससे लेने हैं? बीज अकाउंट डेबिट टू। इसने क्या करा है सर? इसने तो सेल्स करी है तो सेल्स अकाउंट। सेल कितने की करी है सर? 81,000 की। इसके पास पैसा कितना आएगा? 38,475। डिस्काउंट कितना है? 2025। उधार पे कितने का बेचा है? 40,500 रुपए का। क्या आप एंट्री को समझ पा रहे हो? क्या आप एंट्री को समझ पा रहे हो? दोबारा समझाता हूं। ए ने सामान बेचा है तो ए के पास तो पैसा आएगा, ए को नुकसान होगा, और ए ने बी को उधार पे भी तो बेचा है। क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होती है? बी टू सेल्स। बी टू सेल्स कितने की है? देखो मैं आपको समझाता हूं, आप दोबारा से समझना। मैंने क्या किया इस एंट्री में? मैंने ये दो अलग अलग एंट्री एक साथ कर दी। इसकी एंट्री बताओ क्या होगी? इसकी एंट्री होगी कैश डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, कैश डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू सेल्स। सेल करी है 40,500 की, कैश आया 38,475 और डिस्काउंट दे दिया 2025 प्लस। इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी बी डेबिट टू सेल्स 40,500 दैट्स इट, खत्म। 40,500 और 40,500। यहां तक किसी को कोई डाउट है मेरे बेटा को? अब आप इन दोनों एंट्रीज को देखो और इस एंट्री को देखो, इज वन ऑफ द सेम थिंग ना। मैंने इन दोनों एंट्री का मर्जर ही तो बनाया है। यहां पे हमने इन दोनों एंट्रीज को मर्ज करके ही तो लिखा है। गॉट इट? बच्चे कह रहे हैं सर समझ आ गया, आप जो समझाना चाह रहे हो। ठीक है जी, आगे चलते हैं फिर। आओ जी आगे चलें, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये रहा बेटा यहां तक ये रहा सारे का सारा। अब बोलो क्या करें? अच्छा जी देखो बेटा, पेपर में आपको दोनों की बुक्स बनाने को नहीं कहेगा, वो तो मैं आपको सिखा रहा हूं, कॉन्सेप्चुअली सिखा रहा हूं। तो मैं आपको ए की और बी की दोनों की बुक्स में एंट्री करके बता रहा हूं, पर वहां क्वेश्चन में आपसे किसी एक की एंट्री पूछेगा, आइदर परचेजर की या सेलर की। ठीक है, पर मैं आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करवा रहा हूं तो मैं आपको दोनों की एंट्री समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, आओ जी, बी क्या कहता है समझना ध्यान से। बी क्या कहता है? बी की बुक्स में क्या होगा? बी ने तो सामान खरीदा था ना, ए ने बेचा था, बी ने खरीदा था, तो बी बोलेगा परचेज अकाउंट डेबिट। कितने की परचेज की थी इसने? 81,000 की। टू इसने क्या पे किया था? इसने कैश दिया था। कितना कैश दिया था? 38,000। ये देखो 475। टू इसे डिस्काउंट मिला था, इसे फायदा हुआ था। कितने का डिस्काउंट मिला था? 2025 का। टू इसने उधार पे भी तो माल खरीदा था, तो क्या बोलेगा? ये बोलेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू एज कितना? 40,500। ध्यान से देख लीजिए बेटा, इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। गॉट इट? क्या इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आती है? बच्चे कह रहे हैं यस सर। ठीक है जी, चले आगे। सोच लो एक बार और, आप चाहो तो इसे पॉज करके दोबारा ध्यान से 2 बार सुन सकते हो।
मैं चलूं आगे, थर्ड एग्जांपल पे चलूं। आओ जी, बच्चे कह रहे हैं सर चलो जी। क्या कहता है थर्ड क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है समझने की कोशिश करते हैं। वो कहता है मिस्टर पी सोल्ड गुड्स टू मिस्टर क्यू। पी ने क्यू को गुड्स बेचे, कॉस्ट ऑफ गुड्स इज 50,000। ओहो माय लॉर्ड, अंडरलाइन किया जाए 50,000 जो है वो कॉस्ट है गुड्स की, कॉस्ट। सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। जो हम बेच रहे हैं वो 20% के मुनाफे पे बेच रहे हैं, 20% के मुनाफे पे बेच रहे हैं, 20% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। ठीक है जी, देखते हैं वो भी ऑन कॉस्ट, अंडरलाइन करना ऑन कॉस्ट। तो ध्यान से पढ़ता हूं मैं, गुड्स की कॉस्ट बताना कितनी है बेटा? सर गुड्स की कॉस्ट तो 50,000 है, इसमें प्लस कर दो प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट ऐड करने को कह रहा है क्वेश्चन? वो कह रहा है 20% ऑन कॉस्ट, 20% ऑन कॉस्ट। 50,000 कॉस्ट है तो प्रॉफिट जो है ना वो 20% ऑफ कॉस्ट है। तो 20% ऑफ कॉस्ट का मतलब 10,000 हो गए। 50,000 का ये देखो, ये इसका कितना परसेंट है? ये इसका 20% ही तो है, ये इसका 20% ही तो है। अच्छा जी, अब हमें पता चल गया कि जो सेल्स प्राइस है ना, सेल्स प्राइस वो 60,000 है। कितना है मेरे बेटा? सेल्स प्राइस कितना है? 60,000। आगे, मिस्टर पी अलाउ ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट 10% एंड 2%। तो माइनस कर लो इसमें से पहले क्या? ट्रेड डिस्काउंट। कितना कह रहा है ट्रेड डिस्काउंट? 10%। तो 6,000 माइनस कर लो। जब आपने ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लिया, ये इसका कितना परसेंट है? 10%। क्वेश्चन ने कहा था ना कि 10% क्या देना है? 10% क्या देना है? ट्रेड डिस्काउंट। दे दिया मैंने ट्रेड डिस्काउंट। कितने पैसे बचे? 54,000। कितने पैसे बचे? 54,000। वो कह रहा है क्यू पेड फुल अमाउंट। क्यू ने तभी के तभी, क्यू को जैसे ही पता चला कि 2% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, 2% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा और पूरे पेमेंट करने पे, तो उस भाई ने क्या करा? उसने माइनस कैश डिस्काउंट, उसने इस पे क्या ले लिया? 2% का कैश डिस्काउंट ले लिया। 54,000 का 2%, 1080। ये इसका कितना परसेंट है? सर ये इसका 2% है। कर लो जी। तो इसने कितनी पेमेंट कर दी होगी? 52,920। सर अब बच्चे पूछ रहे हैं अब की बार आपने 2 पार्ट्स में स्प्लिट क्यों नहीं किया? अब की बार आपने 2 पार्ट्स में स्प्लिट क्यों नहीं किया? बेटा मैंने अब की बार 2 पार्ट्स में स्प्लिट इसलिए नहीं किया, अब की बार मैंने 2 पार्ट्स में स्प्लिट इसलिए नहीं किया क्योंकि वो सारे पैसे देने को तैयार था। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हो? मैं दोबारा से एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ता हूं और मैं दोबारा से एक बार पूरा आंसर कराता हूं आपको। दोबारा से एक बार, वंस अगेन। जो कोई नहीं, कम ऑन आओ। मिस्टर पी सोल्ड गुड्स टू क्यू। पी ने क्यू को गुड्स बेचे हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स मतलब उन गुड्स की जो कॉस्ट है ना वो 50,000 है। हम बेचते हैं, सोल्ड ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ 20% कॉस्ट। हम उन गुड्स को बेचते हैं 20% के प्रॉफिट पर, 20% का मुनाफा जोड़कर बेचते हैं। ठीक है जी। मिस्टर पी अलाउ ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 2% रिस्पेक्टिवली। 10% का ट्रेड डिस्काउंट है और 2% का कैश डिस्काउंट है। क्यू ने सारे के सारे पैसे तभी के तभी पे कर दिए। अच्छा जी, अब मैं आपको दोबारा से अपना वर्किंग नोट समझाता हूं। WN का मतलब होता है वर्किंग नोट्स। ये वर्किंग नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर पे इसका बहुत अच्छा इंप्रेशन आता है कि भाई साहब बच्चे ने कितना बढ़िया करके दिखा रखा है, एक एक चीज क्लेरिफाई कर रखी है, एक एक चीज बता रखी है कि कैसे आया। देखो आप ये एंट्री कराए, टीचर को लगेगा पता नहीं किससे पूछ के कर ली, हो सकता है आगे वाले से पूछ के कर लियो, पीछे वाले से पूछ के कर लियो, पर यदि आप ये वर्किंग नोट बनाया होगे ना, भाई साहब मैडम गदगद हो जाएगी, खुश हो जाएगी, प्रफुल्लित हो जाएगी, पूछेगी किसने पढ़ाया है, किस महान व्यक्ति ने तुम्हें ऐसा पढ़ाया है इतना अच्छा कि वर्किंग नोट बनाना सिखाया है। वर्किंग नोट्स जरूर बनाएंगे बेटा। 2 चीजें होती हैं, एक होता है वर्किंग नोट्स और एक होता है रफ वर्क।
वर्किंग नोट्स इज अ पार्ट ऑफ योर आंसर, वर्किंग नोट आपके आंसर का ही एक पार्ट है। और रफ वर्क होता है कैलकुलेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वो आप एक रफ शीट पे या अपनी आंसर शीट के सबसे पीछे करोगे, वो मेन शीट पे करा हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दैट इज कॉल्ड रफ वर्क और दैट इज कॉल्ड वर्किंग नोट्स। बहुत सारे टीचर और बच्चे ना इन दोनों को एक ही समझते हैं, नहीं, वर्किंग नोट्स इज अ सपोर्टिंग आंसर, कि जो आपके मेन आंसर को सपोर्ट कर रहे हैं, ये बता रहा है कि ये सारी फिगर्स मैंने ना आगे पीछे वाले से पूछ के फर्रे में से रट्टा मार के नहीं निकाली हुई, ये सारी फिगर्स मैंने अपने वर्किंग नोट से कैलकुलेट की हुई है, सारी की सारी फिगर्स। समझ रहे हो मेरी बात को बेटा? आओ जी, बच्चे कह रहे हैं सर चलो एंट्री बताओ क्या होगी। बेटे मैं बताऊंगा एंट्री? एंट्री तुम बताओगे, मैं क्यों बताऊंगा एंट्री बार बार यार? आओ चलो फिर भी चलो बता देता हूं। पी ने माल बेचा है तो पी क्या कहेगा? पी के पास पैसा आ रहा है, पी कहेगा कैश अकाउंट डेबिट। नुकसान हो रहा है, वो बोलेगा डिस्काउंट अलाउड डेबिट। टू क्या क्या करी है इसने? सेल्स, दैट्स इट। कितना पैसा आया इसके पास? 52,920। कितने का डिस्काउंट दे दिया? 1080। सेल्स कितने की करी है? 50। सेल्स कितने की करी है? 54,000 की। खत्म। इतनी आसान एंट्री है ये तो, इतनी आसान एंट्री है ये तो। समझ रहे हो बात को? पक्का? ठीक है। क्यू ने सामान खरीदा है तो क्यू क्या बोलेगा? वो कहेगा परचेज अकाउंट डेबिट। पैसा दिया है तो क्या बोलेगा? टू कैश अकाउंट। फायदा हुआ तो क्या बोलेगा? डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव। परचेज में क्या आएगा? 54,000। कैश में क्या आएगा? कितने पैसे दिए हैं? 52,920। डिस्काउंट कितने का मिला है? 1080 का। दैट्स इट, खत्म। कितनी आसान एंट्री थी सर, कितनी आसान थी। हाँ सर हाँ, हमें समझ आ गया, हमें समझ आ गया, मजा आ गया। हो गए जी, हो गए। 3 एग्जाम्पल हमारे हो गए और हमें चीजें अच्छे से समझ आने लग गई। आओ जी, एक खतरनाक क्वेश्चन और करें। खतरनाक है ये, पर मैं आपको पहले से एक चीज समझा देता हूं। बेटे कभी आपने 100/3 क्या होता है? 100/3 को मैं 1/3 कह सकता हूं। 100/3 को मैं 33 1/3% भी तो कह सकता हूं। सर ये तुम्हारा फेवरेट नंबर है, क्यों? पास होने के लिए तो चाहिए 33 नंबर। 100 में से 33 नंबर। गवर्नमेंट भी, एजुकेशन सिस्टम भी मानता है। देखो पेपर का मतलब क्या है कि जो आपने पूरा पढ़ा उसका एक पेपर लेके ये देखा जाता है कि आपने जो पूरे साल पढ़ा वो आपको आता है या नहीं आता। एजुकेशन सिस्टम मानता है कि यदि उस दिन, जिस दिन आपका पेपर है, आपने पढ़ा तो पूरे साल पर आप पेपर किसी एक दिन दे रहे हो, यदि उस दिन आपको उस पूरे कंटेंट का जो कंक्लूजन हमने पेपर बनाया, हर चैप्टर से कुछ ना कुछ डाला, और यदि आप उसका 1/3 भी ठीक कर पा रहे हो, यदि आप पूरे साल का पढ़ा हुआ 1/3 भी समझकर उस पेपर में लिख पा रहे हो, तो आप अगली क्लास में जाने के लिए एलिजिबल हो। यह मतलब होता है पास होने का मतलब। 33% 1/3% का मतलब यह होता है कि यदि आप उस पेपर में अपने पूरे कंटेंट का जो पेपर आया उसका 1/3% भी ठीक कर दो, इसका मतलब आपको जो पढ़ाया गया उसका 1/3 आपने ग्रैब कर लिया, आपको समझ आ गया, तो आप नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए एलिजिबल हो। दैट इज कॉल्ड 33 1/3%। ठीक है जी। 100/3 1/3 या 33 1/3 फ्रैक्शन नंबर कर लो। 33 मल्टीप्लाई बाय 3 99 प्लस 100/3 यही आ गया। हाँ सर हम समझ गए। आगे सर 1/6 क्या होता है? 1/6 होता है 100/6। इसको मैं कह सकता हूं 16 1/6%। कितना होता है? 16 1/6%। घबराना मत, कभी 16 1/6 लिखा हो ना तो ये कितना हो गया? 16 6 देखना 16 6 कितना होता है? 16 मल्टीप्लाई बाय 6 96 प्लस 16
हाँ ठीक है, 16 6 यही होता है, 16 1/6 ही होता है। 16 1/6 इज इक्वल्स टू 100/6 इज इक्वल्स टू 1/6। ठीक है जी, ठीक है जी। आओ, इसको हम ये भी कह सकते हैं 16.666666% 16.666666% भी बोल सकते हैं। आओ जी, क्या कहता है क्वेश्चन समझते हैं। मिस्टर एम सोल्ड गुड्स टू एन। एम ने किसको गुड्स बेचे हैं बेटा? एन को। कितने के? 1,80,000 रुपए के। अच्छा जी, कितने के गुड्स बेचे हैं बेटा? गुड्स का प्राइस कितना है? 1,80,000। जो ट्रेड डिस्काउंट है वो 33 1/3 है और जो कैश डिस्काउंट है वो 16 1/6 है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एन ने हाफ अमाउंट, कितने पैसे? आधे पैसे तभी के तभी दे दिए। आधे पैसे तभी के तभी दे दिए। आओ जी, वर्किंग नोट बनाएं। अच्छा, लिस्ट प्राइस कितना है गुड्स का? सर लिस्ट प्राइस तो 1,80,000 है, माइनस क्या कर दोगे? ट्रेड डिस्काउंट। वो कितना है? सर वो 1/3 है। कितना है? 33 1/3 है। 33 1/3 को मैं 1/3 कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकते हो। इसका मतलब 60,000 रुपए का डिस्काउंट है। कितने का डिस्काउंट है बेटा? 60,000 रुपए का क्या है मेरे बेटा? डिस्काउंट है। कितने पैसे बचे? 1,20,000। इसका आधा और इसका आधा, यही ना? हाफ अमाउंट देने को तैयार है ना वो, तो 60,000 इसके और इसका आधा 60,000। ये आधा वो देने को तैयार है, तो इस पे हम उसे क्या अलाउ कर देंगे? कैश डिस्काउंट। कितना है कैश डिस्काउंट? 1/6। कितना है कैश डिस्काउंट बेटा? 1/6। कितना हो गया 1/6? 10,000। तो कितने पैसे देगा वो और कितने पैसे लेगा वो? 50,000। कितने पैसे देगा वो? 50,000। एक बार आप इसको ध्यान से देखो, फिर मैं आगे चलता हूं आप लोगों के साथ। हाँ जी, चले? बच्चे कह रहे हैं सर चलो। लिस्ट प्राइस 1,80,000 था, ट्रेड डिस्काउंट 33 1/3 था। 33 1/3 मतलब 1/3। इसका मतलब 1,80,000 का 1/3 तो हमने वैसे ही छोड़ दिया, 60,000। तो कितने के गुड्स बचे? 1,20,000 के। 1,20,000 में से वो आधे पैसे देने को तैयार था और आधे कह रहा था बाद में दूंगा। तो जो आधे वो बाद में देगा वो क्या कहलाएगी? वो तो कहलाएगी क्रेडिट सेल्स। क्या कहलाएगी बेटा? क्रेडिट सेल्स। क्या कहलाएगी मेरे बेटा? वो क्रेडिट सेल्स कहलाएगी। जो आधे पैसे वो देने को तैयार है, जो आधे पैसे वो देने को तैयार है, उस पे हम उसे कितना कैश डिस्काउंट देंगे? 16 1/6। 16 1/6 होता है 16.666666 या 100/6 या 1/6। समझ रहे हो? ठीक है जी। तो यदि 60,000 का 1/6 डिस्काउंट मिल गया तो 10,000 का डिस्काउंट मिल गया। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6, 10,000 आ गया। 10,000 का डिस्काउंट हो गया तो कितने पैसे मिलेंगे या देंगे? 50,000। आई होप आपको यहां तक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब हम चलते हैं अपनी जर्नल एंट्री की ओर। एम ने तो सामान बेचा है, तो एम क्या कहेगा? एम कहेगा पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट। नुकसान हुआ, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। फिर किसको बेचे हैं? एन को, तो एन्स अकाउंट डेबिट, उधार पे बेचा है। 2 इसने करी क्या है? सर इसने तो सेल्स करी है। सेल्स कितने की सेल करी है? 1,20,000 की, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को तो रिकॉर्ड नहीं करते। आगे कितना पैसा मिला? 50,000। कितने का डिस्काउंट दे दिया? ट्रेड डिस्काउंट तो रिकॉर्ड नहीं करते। फिर कौन सा डिस्काउंट रिकॉर्ड करते हैं? कैश डिस्काउंट। 10,000 का डिस्काउंट हो गया। कितने पैसे एन से अभी भी लेने हैं? 60,000 रुपए अभी भी लेने हैं, तो ये आ गए 60,000। गॉट इट? क्या आप इतनी बात को समझ पा रहे हो? क्या आपको एम की एंट्री समझ आती है? पैसा आया, कैश डेबिट। नुकसान हुआ, डिस्काउंट डेबिट। एन से पैसे लेने हैं, क्रेडिट सेल करते हो तो क्या एंट्री करते हो? डेटर टू सेल्स। यहां तक सभी को समझ में आता है बेटा?
क्या यहां तक मेरे सभी दोस्तों को समझ में आता है? बच्चे कह रहे हैं यस सर। ठीक है जी, किसकी बुक्स बना रहे हैं अब हम? बुक्स ऑफ एन। एन ने तो सामान परचेज किया है, एम ने बेचा है, तो एन ने खरीदा है, तो एन कहेगा परचेज, क्या कहेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पैसा दिया, फायदा हुआ तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट क्रेडिट हो गया, और टू पैसा किसका देना है? एम्स अकाउंट, एम का पैसा देना है। परचेज कितने की करी है सर? ट्रेड परचेज तो 1,20,000 की करी है, तो 1,20,000। कैश कितना दिया है? 50,000। डिस्काउंट कितने का मिला है? 10,000। कितने पैसे हमने अभी भी एम के देने हैं? क्रेडिट सेल की एंट्री बोलो क्या होती है? क्रेडिट सेल की एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। 1,20,000 कितना हो गया इनमें बेटा? 60,000 का हमने उधार पे माल खरीदा है। तो ये रहा जी, ये रहा आपके सामने सारे का सारा। मैंने आपको 4 एग्जांपल्स कराए, ये रहे चारों आपके सामने, और बहुत इजी थे, काफी कन्वीनियंट थे, काफी आराम से कवर अप हो गए। प्लीज आप इस वीडियो को एक बार में मत देखना, पहले कृपया करके 2 बार मेरी वीडियो ध्यान से देखना, 20th, फिर 21 को देखना, और इसको भी 2 बार देखना, ठीक है? यहां बेटा मैंने ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नल, कुछ भी नहीं छोड़ा, हर छोटी से छोटी चीज मैंने अपने 21 लेक्चर्स में कवर अप कर ली। एक छोटी सी एंट्री रहेगी क्लोजिंग स्टॉक की, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री रहेगी, एक ओपनिंग एंट्री रहेगी, वो सब चीजें मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा, अभी नहीं समझाऊंगा, इसलिए मैंने वो छोड़ दी, ठीक है? अब मैं लगभग 4 से 5 वीडियोस और बनाऊंगा, और टीएस गिरेवाल जो हमारी बुक है, मेन बुक है, उसके कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है? ये बस इतना सा ही था, ठीक है? टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू।